अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल किला पेट्स लवर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज़ एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो जनाब, आज हम मौजूद हैं गुजरांवाला के इलाके में और हमारे साथ मौजूद हैं जी नजब भाई। तो आपको विज़िट करवाने के लिए आए हैं नजब भाई का सेटअप लव बर्ड का, जो कि माशाल्लाह लव बर्ड की 2 साल से ब्रीड करवा रहे हैं। तो बाकी जानते हैं जी इनकी ज़ुबानी अर्निंग के बारे में। अस्सलाम वालेकुम नजब भाई। जी वालेकुम सलाम। नजब भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नजब भाई, सबसे पहले हमारी नाज़रीन को अपना तारुफ करवाइएगा। जी मेरा नाम नजफ़ है और मैं गुजरांवाला में एक गांव है बखड़े वाली, मैं वहाँ से हूँ। ठीक है। और मुझे पाकिस्तान आए हुए तकरीबन 2 साल ही होने वाले हैं। जब से लव बर्ड का काम शुरू किया है तब से ही जो है ना मैं पाकिस्तान में हूँ। सही। तो पाकिस्तान आने से पहले आप कौन सी जगह रहते थे? मैं एक्चुअली 5 साल का था तो मैं सऊदीया चला गया। तो वहाँ से दुबई अपनी स्टडी वगैरह कंप्लीट करके, मैं बेसिकली आईटी इंजीनियर हूँ बेस्ड एज स्टडी। तो उसके बाद दुबई जो है ना काम शाम करते रहे, अपना शौक़ भी करते रहे। एंड पेट्स में मुझे शौक़ था, तो शौक़ भी अपना करते रहे साथ साथ। फिर डिसाइड किया कि नहीं, यही काम करते हैं, इसको पिक करते हैं। तो अभी पाकिस्तान में आपको आए 2 साल होने के करीब हैं और पाकिस्तान आते ही आपने लव बर्ड लगा लिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो लव बर्ड में माशाल्लाह आपने अभी तक क्या खोया क्या पाया? एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग लव बर्ड से नहीं थी की। मैंने स्टार्टिंग जो है वो बजिस से किया था। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी छोटे से शुरू करो। तो मैं मतलब बंच ऑफ वीडियोस यूट्यूब पे और सब कुछ जो है ना वो मैंने देखते हुए, ठीक है, छोटे से स्टार्ट करो। तो मैंने ऑस्ट्रेलियन से शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलियन से बहुत कमाया। ठीक है, मैंने रिसेंटली 100 जोड़ा जो है ना मैंने सेल किया है। ये जब सीज़न स्टार्ट हो रहा था मैंने ऑस्ट्रेलियन का मैंने होगोरोमो लगाए थे। ठीक है, मैंने सादे ऑस्ट्रेलियन भी लगाए थे। तो ये अब ऑस्ट्रेलियन ख़त्म कर दिया। अब बेसिकली मैं अब बिनू कह लो कि लव बर्ड्स के अंदर। सही है। तो यानी कि जब आप दुबई में थे, दुबई में भी आपने लव बर्ड का या किसी पेट्स का शौक किया था? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने लव बर्ड्स का भी शौक़ रखा हुआ था दुबई में। और मैंने जो है अलेक्जेंड्राइन भी रखे हुए थे। मैंने रिंग नेक और कॉकटेल तो मेरे पास अभी भी एक एक जोड़ा पड़ा होगा वहाँ पे। जो जो चाहने वाले हैं मेरे, वो अभी भी उनको संभाल रहे हैं। ठीक है। तो बस, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि बाहर के मुल्कों में ही होता है कि आपको प्रॉपर एक लाइसेंस चाहिए, आपको ये चीज़ बाय करनी है, वो बाय करना है प्रॉपर। आप जब तक गाइडलाइन नहीं, उस चीज़ रूल को फॉलो नहीं करोगे जो उन्होंने बनाया, तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में फ्रीडम है। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हो। तो इसलिए मैंने फिर पाकिस्तान को चूज़ किया कि यहाँ पे जाना स्टार्ट करते हैं। कंट्री और पाकिस्तान के 1 नंबर पे है बर्ड्स लेने देने के मामलात में। दुबई में आउट कंट्री में ये यानी कि अलाउ नहीं है, आप बर्ड्स बिना लाइसेंस के रख सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। दुबई में ऐसा होता है, दुबई या बाहर के कितनी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनमें ऐसा होता है कि आप अगर कोई भी आपने फार्मिंग करनी है, वो बर्ड्स की नहीं, मैं पेट्स की बात करूँगा। आपने कोई भी पेट की फार्मिंग करनी है, आपको प्रॉपर एक लाइसेंस चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्रॉपर। जब तक आप उस चीज़ को नहीं करोगे तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। जैसे फ़िश फार्मिंग सीखने के लिए मैं मलेशिया गया था, मैं फ़िलिपीन गया था। ठीक है। तो फ़िश फार्मिंग जब मैं सीखने के लिए गया था तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, इवन उनके सबके, आप फ़िलिपीन में आप वीडियोस पे भी सर्च कर सकते हो। आप फ़िलिपीन में देखोगे तो लोगों ने अपने बैकयार्ड में जो है ना फार्मिंग की हुई है फ़िशिंग की। ठीक है, फ़िश की फार्मिंग। और फार्मिंग कुछ ऐसी नहीं कि मतलब उन्होंने वो खाने वाली मछलियाँ नहीं, मैं फ़ाइटर फ़िश की, गोल्ड फ़िश की, टोक्यो फ़िश की, कोरियन फ़िश की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो एक एक्सपेंसिव ब्रीड्स हैं। ठीक है, वो उसके लिए भी जो है उन्होंने जो है ना उनके पास एक प्रॉपर लाइसेंस और प्रॉपर जो है ना हर चीज़ थी। आपने 6-7 साल लगाए फ़िश फार्मिंग सीखने में, तो आपने फिर फ़िश फार्मिंग की या नहीं? नहीं, मैंने फ़िश फार्मिंग स्टार्ट की थी लेकिन उसमें मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिला। ठीक है, और शायद मैं किसी दूसरी कंट्री में था इसलिए, क्योंकि अगर मेरे पास मैंने एग हैचिंग करवाई। ठीक है, एग हैचिंग करवा के मेरे पास बेबीज़ भी आ गए। ठीक है, अब जब उनको मैं सेल करने के लिए जा रहा हूँ ना, तो वो लोग मुझसे लाइसेंस रिक्वायर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर इस वजह से जो है ना वो बड़ा स्यापा सी, मैं कह वापस पाकिस्तान मैंने चूज़ किया। मैंने कहा इसलिए चलो पाकिस्तान आते हैं। तो पाकिस्तान, आप बचपन से ही एक आउट कंट्री रह रहे थे, तो आपको पाकिस्तान आने का कैसे दिल किया? यानी कि पैदाइश तो पाकिस्तान की, लेकिन आप इस तरह के माहौल में रहे कि आपको पाकिस्तान रहना बहुत मुश्किल था, लेकिन आपने अपने दिल के साथ कैसे फ़ैसला किया कि मैं पाकिस्तान ही रहूँगा?
देखें, शौक एक ऐसी चीज़ है जो इंसान से कुछ भी करवा सकती है, ठीक है। तो डेफ़िनेटली जो है ना, मुझे ये इस कारोबार में, इस शौक में मुझे इन होना था। उसके लिए मैं ना, अगर आपको अपनी बात बताऊँ ना, तो मैं जब छोटा था ना, तो मैं अपनी वालदा को बोलता होता था कि जो है ना, पाकिस्तान में ना एक जंगल के बीचों बीच हम लोगों ने ना एक फार्म हाउस बनाना है। हमें कहती, क्यों बेटा, क्या करना है? मैं क्या, उसमें ना मैंने वाइट और ब्लैक कलर के ना घोड़े रखने हैं, ठीक है। तो ना हमें पुत्र उन्होंने जड़ा ना संभालेगा कौन, कैसे? वो मैं संभाल लूँगा, हम लोग छुट्टियों में जाया करेंगे, ठीक है, पाकिस्तान जाया करेंगे, छुट्टियाँ बच्चे वगैरह के साथ जो है ना वहाँ पे गुजारेंगे, और उसके बाद जो है ना वापस। तो ये मैंने कैट्स भी रखी हुई हैं सऊदीया में, ठीक है। मेरे पास 9 कैट्स थी, ठीक है, पंच फेसेस, ट्रिपल कोट, मैं वो भी सेल करता हूँ। सऊदीया में थोड़ा सा इजी था सेल करना, और वैसे भी उस टाइम बच्चा था, तो इसलिए जो है ना लोग चूना शूना लगा लेते हैं। मैं 12-13 साल का था जब जो है ना मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया था। मैंने ये बचपन से ही शौक था। नेट पे हर चीज़ मिलती है, ठीक है। उस टाइम भी मुझे आज भी याद है, मेरे पास डोंगल होती थी उस टाइम। नेट, ये वाईफाई मोडम शोडम घरों पे नहीं थे लगते, तो एक यूएसबी में सिम डाल के, तो मैं अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके ना, तो मैं नेट चलाता होता था। तो जो है ना, आपको हर चीज़ जो है ना वो ऑनलाइन मिलती है नेशनल। लेकिन जब ये है, कहते हैं कि जब तक आप नुकसान नहीं करो तब तक आपको एक्सपीरियंस जो है ना नहीं होता। तो बस चल रहा था निज़ाम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो अभी पाकिस्तान में आपको आए 2 साल होने के करीब हैं, तो आपके पास इस टाइम लव बर्ड में कितने पेयर हैं और आप अभी तक इनकी ब्रीड क्यों नहीं ले रहे? पहली बात ये है कि वेदर, ठीक है, अभी तक वेदर जो है, पिछले साल वेदर बड़ा मज़ेदार था, अभी तक वेदर में जो है ना हेरा फेरी हो रही है, ठीक है, कुदरत की तरफ से, ठीक है। तो वेदर सबसे बड़ा इशू है। दूसरा ये कि मैंने 2-3 दिन पहले ही बॉक्स लगाए हैं। मेरा जो माइंड था वो था सितंबर 15 तक जो है मैं बॉक्स लगा दूं, ठीक है, लेकिन अक्टूबर स्टार्ट हो गया और अभी तक वेदर जो है ना वो अपने, क्या लो कि रंग रूप में नहीं आया, ठीक है। तो बस इसकी वजह से जो है मैं अभी तक ब्रीड नहीं ले रहा। अभी थोड़ा सा ये जो बारिशें हुई हैं पिछले दिनों, उनकी वजह से मौसम जो है ना थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो मैंने इसलिए जो है ना बॉक्स लगाए। तो बाकी ये है कि मेरे पास 15 जोड़े हैं, ठीक है, लव बर्ड के, जिसमें अल्बाइनो भी है, ब्लैक आई, रेड आई, ठीक है। उसके बाद मेरे पास फिशर के भी हैं, मेरे पास कॉमन लटीनो भी हैं, ठीक है। तो जो है ना, अब इंशाल्लाह देखो ये क्या करते हैं मेरे साथ। तो ये आपको लव बर्ड का आइडिया कब और कैसे आया? लव बर्ड का आइडिया नहीं कह सकते कि ये पता नहीं कैसे आया, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये कर रहा था दुबई में। जब मैं पाकिस्तान आता हूँ तो मैं अपने कुछ कज़न्स के साथ बैठ के, मैं इकलौता हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, तो डेफिनेटली कज़न्स हो गए, इन्होंने ही जो है ना साथ सूथ देना था मेरा। ना यहाँ की लोकेशंस का पता, ना कुछ पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किसके मत्थे लगना है किसके मत्थे नहीं लगना है जाके, मतलब कुछ आइडिया नहीं है। तो कज़न्स के साथ बात की, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में सोचा कि जी हम लोग फार्मिंग करते हैं मुर्गियों की, ठीक है। ये साथ ही जो है ना हमारे फार्म है, ठीक है, वो ऑलरेडी रेंट पे उस टाइम चढ़ चुका था जब तक हम लोगों ने अप्रोच किया। तो मुर्गियों से ख़त्म हुआ, ठीक है, वो जी सील मुर्गियों की तरफ चला गया कि जी असील रखते हैं हम लोग, ठीक है। असील मैंने रखे भी, मैं काफ़ी देर मैंने असील रखे, मैंने तोते भी रख लिए थे, ऑस्ट्रेलियन भी बाय कर लिए थे बजिस, और मैंने सील भी रख लिए थे, असील भी रख लिए थे। लेकिन एक सील के साथ भी बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा मेरे से। एक्चुअली होता ये है कि जब आपको शौक़ होता है ना किसी चीज़ का, तो जब कोई चीज़ एक्सपायर होती है ना, तो आपको बड़ा दुख लगता है, ठीक है। वो एक के बाद जब बीमारी आई, तो एक के बाद एक्सपायर हो रहे हैं, तो मैं जरा 20,000 खर्चा सी, 17,000 खर्चा सी, उन्होंने छुरी फेर के मैं सिर्फ खा रहा तो उस चीज़ का जो है ना दुख लगता था। तो मैं हमेशा ऐसे करता हूँ कि जब एक चीज़ एक्सपायर हो रही है तो मैं उस चीज़ का रिस्क नहीं लेता, वो इसलिए कि अब मेरे हाथों में, मेरे अंदर कमी है, तो वो चीज़ मुझसे एक्सपायर हुई है, ठीक है। तो मेरे अंदर वो कमी है, तो वो चीज़ मुझसे एक्सपायर हुई है, तो जब तक मैं उस चीज़ को उतना काबिल नहीं बना लेता, फिर मैं उसके ऊपर सर्च करता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों था, वो क्यों था। जब मैं उसको सर्च करता हूँ, फिर मैं डरते डरते एक पीस ख़रीदता हूँ, फिर मैं जो है ना, हाँ नहीं अब मैं कर सकता हूँ, फिर जो है ना मैं इस चीज़ को बढ़ाता हूँ, ठीक है, ये मेरी एक आदत है। तो
जो है ना लव बर्ड अचानक से ऑस्ट्रेलियंस में आए तो जो है ना लव बर्ड के बारे में जब मैंने एक्चुअली लव बर्ड के बारे में मैंने स्टडी की हुई थी काफ़ी। मैं आपको बताता हूँ लव बर्ड के अंदर 158 म्यूटेशंस हैं, ठीक है, 126 कलर्स हैं, ठीक है, जिम हावर्ड, ठीक है, बुक है, ठीक है, कलर म्यूटेशंस के ऊपर, ठीक है। आप जो है वो बुक अगर पढ़ें, ठीक है, मैंने स्पेशली दुबई से मंगवाई थी, तो अगर आप वो बुक पढ़ें तो आपको काफ़ी कुछ जो है ना म्यूटेशंस के ऊपर और कलर्स के ऊपर जो है ना नॉलेज मिलेगा कि कैसे आप जो है ना इसकी म्यूटेशंस और इसके कलर्स के ऊपर खेल सकते हैं। तो जब मैंने ये म्यूटेशंस के बारे में सुना तो फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, एक लव बर्ड का एक ऐसा बिज़नेस है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। सही। ठीक है, वो इसलिए कि इसके अंदर म्यूटेशंस और कलर्स ही इतने हैं कि ये रेट गिर ही नहीं सकते। ठीक है, इसका रेट गिर नहीं सकता। मेरे हिसाब से नहीं गिर सकता। ठीक सही, है, जी। क्योंकि कम हो सकता है, 1000-2000 में फ़र्क पड़ेगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, जी, ठीक है, जी। लेकिन लव बर्ड का एक रेट नहीं गिर सकता क्योंकि इसके अंदर कलर्स और म्यूटेशंस बहुत हैं। ठीक है, और लोग जब कलर्स और म्यूटेशंस की बात आ जाती है ना तो लोग जो है ना वो डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ और इजाद कर देंगे। जी। ठीक है, वो मुझसे हो जाए, वो आपसे हो जाए, वो डजेंट मैटर, ठीक है, लेकिन हो जाएगी। सही। ठीक है, और जब वो नवीद शेख की अगर मैं बात करूं तो वो भी भाई काफ़ी एजुकेटेड हैं। ठीक है, मैं पर्सनली उनसे मिला तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो है उनकी वीडियोस देखी हैं। जी। ठीक है, तो डेफिनेटली जब आप एक पढ़े लिखे हो, एक्चुअली लव बर्ड में जो ज़्यादातर लोग शौक करते हैं ना, मेरे पास, अब मैं यहाँ पे हूँ गुजरांवाला में हूँ, तो गुजरांवाला में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ अटैच हैं। ठीक है, मतलब एक प्रॉपर चेन कह लो बनी हुई है हम लोगों की। ठीक है जी, उन लोगों ने भी लव बर्ड्स रखे हुए हैं और वो लोग मुझसे पूछे बगैर जो है कोई काम नहीं करते। ठीक है, केज के साइज़ से लेके, ठीक है, कौन सा बर्ड रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए, ब्रीड सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग कौन सा बर्ड लगाएं, और सीज़न एंड होने वाला है तो हम लोग कौन कौन सा बर्ड, एक मैंने उनको प्रॉपर एक प्लान दिया हुआ मैंने उनको। तो जाहिर सी बात है, नवीद भाई अगर उनकी बात करूं तो वो भी डेफिनेटली बुक, उन्होंने भी स्टडीज़ की होंगी। ठीक है, बुक्स, ठीक है, उन्होंने भी बुक स्टडीज़ की होंगी। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने कौन सी बुक जो है स्टडीज़ की हैं, लेकिन मैं अगर बात करूं तो मैं जो है जिम हावर्ड को जो है ना मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जिम हावर्ड एक पहला शख्स था जिसने अल्बाइनो कलर ईजाद किया। ठीक है, अल्बाइनो जो है वो बेसिकली ब्लू बर्ड है। ठीक है, वो वाइट बर्ड नहीं है। ठीक है, तो उसने, जिम हावर्ड ने उसके कलर के साथ ऐसा उसकी म्यूटेशन, कलर म्यूटेशन के साथ खेला कि वो बेसिकली अब आता ही वाइट है, वो ब्लू में आता ही नहीं है, लेकिन अभी भी उसके अंदर जीन जो है वो ब्लू का है। ठीक है, तो इसलिए मैं जिम हावर्ड को जो है ना वो प्रेफर करता हूँ, उसकी बुक्स। अब नवीद भाई ने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा ये मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन मुझे पता है डेफिनेटली कि जी उन्होंने भी बुक्स पढ़ी होंगी, जिसकी वजह से जो है ना वो कलर्स के ऊपर और म्यूटेशंस के ऊपर जो है ना काम कर रहे हैं, जेनेटिक्स के ऊपर जो है ना वो लोग काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने भी ये पढ़ा होगा। लेकिन आप अगर गूगल करेंगे ना, एक्चुअली कलर्स के ऊपर काम करना, म्यूटेशंस के ऊपर, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं जब स्टार्टिंग में बजीज़ लिए मैंने, ठीक है, तो मैं एक लव बर्ड, मुझे जोड़ा पसंद आया। ठीक है, दुकान के अंदर, शॉप की मैं बात करूँगा, बजीज़ मैंने जो है वो किसी के घर से लिए थे। मैं दुकान पे गया, शौक था, तो लव बर्ड का मुझे एक जोड़ा पसंद आया, तो मैंने वो जोड़ा उससे पूछा, तो उसने बोला जी ब्रीडर जोड़ा है, ठीक है, 5 मिनट में क्रॉसिंग करेगा। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या आउट कर? पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसने बोला जी ब्रीडर जोड़ा है और वो 5 मिनट में क्रॉसिंग करेगा। यकीन माने उस बंदे ने मुझे बोला जी ब्रीडर जोड़ा है और ये 5 मिनट में क्रॉसिंग करेगा। मैंने कहा ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ पर्सनाटा लटीनो, मुझे वहाँ पे पसंद आए थे, तो मैंने वो ख़रीदे। मैंने उससे वो ख़रीदे, मैं ले आया, साथ में उसके एक और जोड़ा था। ठीक है, वो स्टार्टिंग में मुझे फ़िशर जैसा लगा। ठीक है, मैं ये दोनों जोड़े जो है ना मैं ख़रीद के ले आया और मैंने उसको रखे। मैंने तकरीबन उनको 6 से 7 महीने जो है ना रखा, मतलब जो पिछला साल था, जो सीज़न था, ठीक है, वो पूरा सीज़न रखा। जोड़े लग नहीं रहे आपस में, मसला क्या, लग नहीं रहे। अच्छा जी, जब लगे तो मुझे पता चला कि जी, जब मैंने फिर मैं जो है ना पागल हुआ, यार लग नहीं रहे, मैं ऐसा जो लोग कर रहे हैं मुझ में ऐसा क्या नहीं है जो मुझसे नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैंने फिर गूगल सर्च करना शुरू किया,
जो है ना बर्ड्स के बारे में, लव बर्ड्स के बारे में जानना शुरू किया, कितने कलर्स हैं, क्या है क्या नहीं है। वहाँ पे जब मैं कुछ भी सर्च करूँ ना, आप जब गूगल पे कुछ भी सर्च करोगे ना, तो सबसे पहले जो है ना जिम हॉवर्ड का नाम आएगा, ठीक है, जिम हॉवर्ड का। तो मैंने जो है ना फिर मतलब एक हुआ कि यार इतना फेमस बंदा है, गूगल इसको जो है क्या नाम है रिस्पॉन्स अच्छा दे रहा है, जब गूगल मुझे रेकमेंड कर रहा तो डेफिनेटली मैं इसी बुक्स मंगवा के जो है ना बाय करके मैं क्यों ना पढूं। तो लाहौर से पता किया, मिली नहीं, ठीक है, सऊदीया से पता किया, मिली नहीं, ठीक है, दुबई से पता किया, नहीं मिली, ठीक है। बट जो है ना फिर एक दुबई में एक थी यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो उन्होंने जो है ना मुझे बोला कि हम लोगों के पास थी लेकिन ये ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। तो मैंने फिर जो है ना उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे आप ऑर्डर करके दें, तो उन्होंने मुझे इंग्लैंड से ऑर्डर करके जो है ना 2 बुक्स आई, एक कलर म्यूटेशंस के ऊपर और एक जेनेटिक्स के ऊपर, ठीक है। तो ये 2 बुक्स आई, फिर मैंने वो 2 बुक्स पढ़ी, तो फिर मुझे पता चला कि एक्चुअली लव बर्ड्स बेसिकली हैं क्या। सही। तो माशाल्लाह आपको बहुत अच्छा, आपको बहुत अरसा हो गया है यानी कि इस लव बर्ड में सीखने सिखाने में आप काफ़ी टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ तक नॉलेज मिला है कि ये काम ख़त्म होने वाला नहीं। हाँ जी, ये काम नहीं ख़त्म हो सकता। मुझे इतना जो है ना पढ़ने के बाद और इतना समझने के बाद जो है ना मुझे पता चला कि ये काम ख़त्म नहीं हो सकता। और मैं अगर बात करूँ ना अल्बाइनो, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं फ़ेसबुक के ऊपर। मैंने बहुत सारे जो है ना लोगों को प्रेडिक्ट करते देखा है कि जी अल्बाइनो का रेट अगले साल गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे मानने के मुताबिक अल्बाइनो का रेट नहीं गिर सकता। अल्बाइनो का रेट गिर नहीं गिर सकता। रेड आई का तो स्पेशली गिर ही नहीं ना सकता। वो क्यों? ठीक है, उसकी मेन वजह ये है कि आप मेरे नॉलेज लेने के बाद, ठीक है, बुक्स पढ़ने के बाद, आपने कोई भी कलर या कोई भी म्यूटेशन आपने तैयार करनी है ना, उसमें आपको अल्बाइनो का रोल है बहुत बड़ा। सही है। ठीक है, आपने क्रीमिनो बनाने हैं, आपको अल्बाइनो चाहिए, आपने पार्बलू बनाने हैं, आपको अल्बाइनो चाहिए, आपने जो है इवन अल्बाइनो रेड आई बनाना है तो आपको अल्बाइनो चाहिए। तो आप अल्बाइनो का जो रोल है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता लव बर्ड्स के अंदर से, ठीक है। तो अल्बाइनो का जब तक रोल है, ठीक है, जब तक तब तक जो है ना ये अल्बाइनो का रेट जो है ना वो गिरेगा नहीं, ठीक है। और लव बर्ड्स का तो रेट गिर ही नहीं सकता ना, बहुत सारी म्यूटेशंस हैं। पाकिस्तान में तो अभी इतनी म्यूटेशंस आई नहीं है, ठीक है। अब मैं शेख नवीद भाई की भी बात करूंगा या मैं बाकियों की बात करूंगा तो इतनी तो अभी म्यूटेशंस पाकिस्तान में नहीं आई जितनी क्या नाम है ऑलरेडी ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही हैं, ठीक है। तो जब ये पाकिस्तान में आएंगी उसके बाद सोचेंगे कि जी क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ ऐसा होता है, लव बर्ड का रेट नहीं गिरेगा, लेकिन ऐसा होता है कि जो पिछली चीज़ें हैं, देखें एक मार्केट है, ठीक है, तो मार्केट के हिसाब से अगर मैं आपको बात करूँ ना तो मार्केट के हिसाब से अप डाउन होगा रेट, ठीक है। वो ऐसे होगा कि जी पार्बलू का रेट हाई है, पार्बलू 50,000 का है, ठीक है, तो लोग जो है ना वो पार्बलू लगा रहे हैं, पार्बलू लगा रहे हैं। हर फार्मिंग, हर छोटे से छोटा जो है ना फार्मर जो है ना वो पार्बलू लगा रहा है, ठीक है। जब पार्बलू डिमांड ये है और जब पार्बलू की प्रोडक्शन इतनी हो जाएगी तो डेफिनेटली जो है ना रेट उसका गिरेगा नीचे, ठीक है। लेकिन जब वो वापस डिमांड से तो जी फ्रेंड्स, आज की आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी साथ मुझे और नजब भाई को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो जी